तो कैप्टन्स, कांग्रेस के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता राहुल गांधी, इनकी लोकसभा की सदस्यता फिर से आ गई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अब फिर से एमपी बन चुके हैं। दोस्तों, ये फैसला जब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक प्रकार का रिलीफ दे दिया था डिफेमेशन केस में। तो दोस्तों, हम एक बार ये केस का बैकग्राउंड देख लेते। हुआ क्या था कि कुछ साल पहले उन्होंने एक भाषण में कहा था कि सारे के सारे मोदी चोर होते हैं। तो इस स्टेटमेंट से बड़ा बड़ा बवाल हुआ था। उसके बाद जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है और गुजरात में पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं पूर्णेश मोदी, इन्होंने जाते हैं और एक कंप्लेंट फाइल करते हैं। वो कंप्लेंट वो सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 का है। इसके अंडर में वो एक डिफेमेशन का केस वो डालते। अब डिफेमेशन का केस 2019 में डाल दिया जाता है और फिर ये केस पहुंचती है सूरत के कोर्ट में। तो सूरत के कोर्ट ये सब जो मसला है वो सुनता है और फिर वो एक अपना डिसीजन दे देता है इस साल के मार्च महीने में। और राहुल गांधी को इस केस में 2 साल की सजा होती है, जो कि इस कानून के अंदर अधिकतम सजा है। दोस्तों, लेकिन आपके मन में सवाल होगा, राहुल गांधी को तो 2 साल की सजा हो गई, ठीक है, लेकिन उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थी, उनकी सांसद का जो पोजीशन थी वो कैसे गई? तो दोस्तों, हमारे पास एक लॉ है, उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये 1951 में बना था। उसमें क्या प्रोविजन है? उसमें लिखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को 2 साल, किसी व्यक्ति यानी कोई भी सांसद होता है या एमएलए एमपी होता है, तो उसको 2 साल या उससे ज्यादा की जो शिक्षा होती है कौन से भी कानून के मुताबिक, तो वो 6 साल के लिए वो उसकी जो इलेक्शन लड़ने की पावर उसकी खत्म हो जाती है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और उसकी जो अभी की जो पोजीशन हो, जिस भी पद पे है सांसद एमएलए के, तो वो अभी वो रद्द हो जाता है। तो ऐसी वहां पे प्रोविजन थी। तो इसी के मुताबिक जो लोकसभा के स्पीकर थे, इन्होंने राहुल गांधी को अपने पद से हटा दिया था। तो दोस्तों, ये होने के बाद राहुल गांधी फिर हाईकोर्ट गए, वहां पे बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात, इस पूरा मसला सुना और उन्होंने अभी तक ये जो पूरा उनकी सेंटेंस थी उसको स्टे कर दिया, उनको रुकवा दिया है। तो दोस्तों, इसके वजह से क्या हुआ, ये राहुल गांधी का जो आने का मार्ग था वो फिर से खुला हो गया। लेकिन ये स्टे दिया है कि अभी भी एक केस पूरा समाप्त नहीं हुआ, एक केस अभी भी चला है। खाली उन्होंने जो कि 2 साल की दी थी उनको सजा, तो वो उसके ऊपर स्टे लगा दिया। और उन्होंने पूछा भी निचले कोर्ट को कि आपने इस कानून के अंदर कुछ कम सजा भी थी, आपने अधिकतम सजा ही क्यों दी? तो इसका पीछे का हमें कारण बताओ, ये भी उन्होंने बताया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन निकला है लोकसभा के सचिवालय की ओर से, और वो आज का ही डेट है उस पे, और ये सब इन्होंने दिया है। अब देखते हैं दोस्तों, इसका विश्लेषण करते हैं, राहुल गांधी को इसका फायदा कैसे होगा। राहुल गांधी ने ये सब जो मोमेंट था, जब मसला, वो कैसे अपने बेनिफिट उनका हुआ, कैसे उनको इमेज जो है उसमें एक मैग्निफिकेशन मिला। तो दोस्तों, एक बात हम ध्यान में ले कि राहुल गांधी ना तो पहले ना तो आखिरी ऐसे सांसद है जो डिस्क्वालीफाई हुए। इसके पहले ही बहुत सारे जो सांसद थे वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, जिसमें बड़े नाम शुमार है, जैसे लालू प्रसाद यादव, जयललिता, इनका नाम है। देखिए दोस्तों, जब कोर्ट में केस गया था ना, तो राहुल गांधी को ऑप्शन दिया था कि आप इस पे माफी मांगो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने माफी नहीं मांगा। अब ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी कोर्ट में। इसके पहले राहुल गांधी ने बहुत सारे बार माफी मांगी है कोर्ट में। उसमें 2 बार हम देख सकते हैं कि राफेल केस में और चौकीदारी चोर है एक जब कहा था, तो ये दोनों भी केस में जब कोर्ट में गया था तो ये सेम टाइप का उनके ऊपर आरोप था। तो उन्होंने क्या किया था, उस टाइम माफी मांगी थी। तो इस बार भी वो मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि इस बार जो सरनेम था वो मोदी था और उनको इससे बहुत ज्यादा लिवरेज मिलने वाला था, वो उनको भी कहीं ना कहीं पता होगा। अब देखते हैं कि दोस्तों, जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, तो राहुल गांधी की जो उसके बाद उनका जो इमेज था वो जो बहुत ही ज्यादा बड़ी बन गई, वो एक उनको लोग सीरियस लेने लगे। अब देखिए, अब जब इनका डिस्क्वालीफाई हुआ तो कहीं ना कहीं ये बोलने में, लोगों को एक कन्वे करने में ये सक्सेसफुल हुआ कि ये जो सब हो रहा है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब जो हमारा अधिकार है कानून के अंदर जो बोलने का, व्यक्त होने का, तो वो कहीं ना कहीं ये दबाया जा रहा है, ये वो कह रहे थे। और दोस्तों, इसका अंजाम क्या होगा, जो कि फॉरेन कंट्रीज है जिसमें जर्मनी, अमेरिका, वो भी स्टेटमेंट देने लगी अधिकृत तौर पे। क्या कहा उन्होंने, जर्मनी ने कहा कि हमने इसको जो हो रहा है भारत में राहुल गांधी के साथ, उसको हमने नोट किया है।
और अमेरिका ने कहा तो हम इसको करीब से देख रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है दोस्तों कि ये बात जो है वो भारत जो गवर्नमेंट थे उनके जो आधिकारिक जो सोर्सेज थे वो कहने लगे, मतलब है कहीं ना कहीं ये थोड़ा मैटर सीरियस की ओर चला गया। उसके बाद जो फॉरेन मीडिया थी वो एक टॉपिक को बहुत ज्यादा कवर करने लगी, बीबीसी हो गया, अल जजीरा, ये तो पड़ी थी इस टॉपिक के पीछे। तो इसकी वजह से एक उसका अंतरराष्ट्रीयकरण हम देख सकते हैं मुद्दे का वो किया गया कहीं ना कहीं। उसके बाद उनका बंगलो खाली कराया गया। तो उसके बाद क्या उन्होंने पूरा फिल्म शूट वगैरह करके अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट या सब टीवी चैनल पे वो आ गया था। इसकी वजह से क्या हो गया, क्या एक इमोशनल जो अपील थी वो उनके जो होटल्स वगैरह की उनको चली गई, लोगों को चली गई। इसके लिए लोग भी कहने लगे अरे यार ये तो इतना जल्दी उनको नहीं निकलना चाहिए था, 2004 से रह सकते। तो वहां पे भी वो कई तरीके से सक्सेसफुल रहे। उसके बाद उनको बहुत सारी मीडिया पे टीआरपी मिल गए, वो ट्रेंड भी होने लगे थे इंटरनेट पे, मीडिया पे। तो इसके वजह से देखो उनको बहुत ज्यादा उनके फायदा हुआ खुद के लिए, उनकी जो इमेज थी वो बढ़ाने के लिए। और दोस्तों उन्होंने यही नहीं तो इसकी वजह से एक हो गया कि एक विक्टिम कार्ड खेलने का उनको मौका मिला, क्योंकि उन पे ऐसा वो जताने में सक्सेसफुल हुए कि कहीं ना कहीं उन पे ऊपर अन्याय हुआ है। और उनको जो पब्लिक सहानुभूति होती है लोगों की वो भी मिल गई इसके वजह से। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात, मतलब कि ये जो केस था उसमें जो गवर्नमेंट का और उनका डायरेक्टली कोई संबंध नहीं था। जिसका नाम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ वो स्टेटमेंट देते थे तो उनका भी या इस केस में डायरेक्टली कोई संबंध नहीं था। लेकिन ये कोर्ट में केस था, कोर्ट ने सजा दी थी और अकॉर्डिंग टू सब ये कानून के मुताबिक हुआ। लेकिन वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे इस बताने के लिए, ये पूरी बीजेपी एक तरफ है और राहुल गांधी एक तरफ है, ये कहीं ना कहीं वो बताने के लिए सक्सेस रह गए। और दोस्तों अब कांग्रेस के खेमे में बहुत ज्यादा जो आनंद हो रहा है उसका कारण भी है, क्योंकि अभी कल से नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ होने जा रहा है लोकसभा में। तो उसके लिए अब राहुल गांधी लोकसभा में आते तो वो कुछ फायर ब्रांड स्पीचेस दे सकते हैं। इसकी वजह से जो पार्टी को और जो अपोजिशन पार्टी है उनको फायदा होगा। इसके लिए वो ज्यादा इसके लिए ये फैसले से ज्यादा ही खुश है। अब दोस्तों राहुल गांधी की बात आई तो हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों राहुल गांधी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है। वो आते हैं वायनाड केरला से, उनकी ये कंस्टिट्यूंसी। और उनकी उम्र जो 53 साल की है। तो लेकिन लगता नहीं उनको देख के वो काफी उनकी हम मानना पड़ेगा कि फिटनेस उन्होंने मेंटेन रखी है। और दोस्तों वो जो थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, अध्यक्ष भी थे पुराने, पहली बार इसके पहले। और 2004 में वो पहले बार सांसद बने थे अमेठी उत्तर प्रदेश से। और उनकी अगर इंटरेस्टिंगली हम देखें तो उनका एजुकेशन वो देखने लायक है। वो बीए किया उन्होंने रोलिंग कॉलेज से, फिर वो एमफिल कैम्ब्रिज कॉलेज से उन्होंने की, और हार्वर्ड जो कि अमेरिका का जो टॉप 3 कॉलेज में गिना जाता है उससे भी उन्होंने पढ़ाई, उसके साथ भी उनका ताल्लुक है। तो ये बड़े ही हाई एजुकेटेड उनकी पर्सनैलिटी है दोस्तों। तो अब ये फिर से आ गए लोकसभा में। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। क्या होगा राहुल गांधी के क्या मायने रखते हैं, आपको क्या लगता है इसका, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर।